हेलो एवरीवन। हम आज बीएससी फर्स्ट ईयर का जो यूनिट है पेपर 2 का यूनिट नंबर 1 कहने मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर 2 बोले तो कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके बारे में बात करेंगे। ओके, और इसी वाइट बोर्ड में ही पढ़ाऊँगा इसको, ताकि यहाँ क्या रिएक्शंस में ध्यान रहेंगे। यहाँ क्या है, बारीकी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखने में ऐसा लगता है कि बस पढ़ो और याद करो, बाकी कुछ नहीं है ऐसा लगता है, बट है नहीं। ये सबसे टफ पार्ट है अगर बेसिक्स के बारे में बात करें तो, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को समझते हुए हमको आगे बढ़ना होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर बोर्ड में फोकस रहा आपका करके यहाँ से शुरू किया हूँ। ओके, तो ज़रा देखेंगे हमको क्या करना हुआ, क्या करना है इस सेगमेंट में, उसके बारे में बात करता हूँ। कुछ टॉपिक हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से होता है कंपेयर टू ऑर्गेनिक, तो उसको मैं वहाँ से पढ़ेंगे करके छोड़ता हूँ। कौन कौन सा, जैसे हाइब्रिडाइजेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग है हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल है ना, और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब चीज़, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको बॉन्ड पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं बॉन्ड प्रॉपर्टी, इनके बारे में बात करना। ये लीजिए, हाइब्रिडेशन कैसे अफेक्ट करता है, इनके बारे में भी बात करना होता है। तो यहाँ से हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट पूरा इनऑर्गेनिक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पूरा इनऑर्गेनिक में आ जाता है, बॉन्ड लेंथ ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में नहीं आता, लेकिन ये जनरली आप जानते हो कि कैसे अफेक्टेड होता है, वो भी इनऑर्गेनिक में बात हो ही जाती है हल्का फुल्का। तो ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं डिस्कस करूँगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाता है, इसलिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। इसको हम लोग अब बात करें, सिलेबस में है लेकिन इसको पॉइंट आउट करा देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने करा दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का। जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हिंदी में भी बोलूँगा ताकि हिंदी मीडियम वालों को कवर हो जाए। डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब स्थानांतरण, और ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट में लिखता हूँ हिंदी में, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, चाहे वो आंशिक रूप से हो या पूर्ण रूप से हो, हमको इसके बारे में बात करना है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, ये समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन है। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन है ये। कौन सा, ये जो टॉपिक है वो क्लियर। अब देखेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उसको क्लियर करता हूँ यहाँ से। मान लो ये A और B है, A और B के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसी एक की ओर, जैसे सपोज A है और B है। अभी फिलहाल मान लो मैं बीचों बीच दिखाता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद जब इसका एटम का इफेक्ट लगेगा तो हो सकता है चलो मैं B की ओर फॉर एग्जांपल खींच के दिखाता हूँ। तो ये क्या हो गया, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो सकता है कि A में पूरी तरह प्लस आ जाए और B में पूरी तरह माइनस आ जाए। यहाँ पूरी तरह प्लस और माइनस नहीं है, यहाँ पर मैं पार्शियल माइनस बोलूँगा, इसको पार्शियल प्लस बोलूँगा। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से। तो इस समय आप देखिए, इस समय ये एक तरह से पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है। कैसा, आंशिक रूप से स्थानांतरण, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऐसा बोलूँगा। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है आंशिक रूप से, और इसको बोलते हैं कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हुआ, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। अब आंशिक रूप से जो स्थानांतरण हुआ और पूर्ण रूप से स्थानांतरण हुआ, तो ये क्या है, यही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इसमें कुछ ना कुछ जगह ऐसा एक इफेक्ट लगा है जिसके कारण ये बॉन्ड टूटा या आयनाइजेशन, पोलराइजेशन हुआ। इसको पोलराइजेशन बोल सकते हो, इसको आयनाइजेशन। ये ध्रुवीकरण है और ये क्या है, आयनीकरण है। तो ये घटना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट।
अब ये क्यों होता है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण होता है। उन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हिंदी में क्या लिख सकते हैं? यह इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या है, इसी पर बात होगी, यही हमारा मुख्य टॉपिक है। ठीक है, यहीं से शुरुआत अब करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का प्रभाव, वह प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हो उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव बोलते हैं। क्या बोला? वह प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ टेम्पररी लिखे हैं जिसको बोलते हैं हिंदी में अस्थायी, और दूसरा परमानेंट जिसका मतलब है हिंदी में स्थायी। ठीक है, अब टेम्पररी में कौन कौन आता है उसको देखिए। यहाँ दो प्रभाव आएगा, एक को बोलते हैं, पहला नाम है इंडक्टोमेरिक, ध्यान दें इंडक्टोमेरिक। अच्छा पहले नाम लिख लेता हूँ, फिर क्या होता है, क्या अंतर है दोनों में ये भी डिस्कस कर लेंगे। इंडक्टोमेरिक हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है, इंडक्टोमेरिक, इंडक्टोमेरिक प्रभाव, ये लीजिए। दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक, दूसरा नाम इलेक्ट्रोमेरिक, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम, इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है भाई, ये दो इफेक्ट इसमें आते हैं टेम्पररी में। यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं जिनको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक है इंडक्टिव इफेक्ट जिसको आप हिंदी में बोलते हो प्रेरणिक प्रभाव, सही है, ये स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा नाम है रेजोनेंस, रेजोनेंस, या कभी कभी इसको एकदम बारीकी से देखा जाए तो मेजोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है, मेजोमेरिक, हालांकि इनमें थोड़ा सा अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं। रेजोनेंस प्रभाव अनुनाद बोलते हैं हिंदी में, अनुनाद प्रभाव, एक ही नाम लिख रहा हूँ, मेजोमेरिक भी हिंदी में वही नाम है, अनुनाद है, याद रखिएगा, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, अनुनाद प्रभाव। ठीक है, तीसरा है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं अति संयुग्मन, हिंदी में क्या लिखेंगे? अति संयुग्मन। ये 3 इधर 2 इधर, ये 5 इफेक्ट पढ़ा जाता है इस चैप्टर में, और इसी में पूरा वो चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके बेस पर ही आपको इलेक्ट्रॉन को घुमाना ये सब सिखाया जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, इलेक्ट्रॉन घुमाना, है ना, बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सब सिखाया जाएगा इसके बाद। ज़रा समझिए, ये दोनों जो प्रभाव है ना बहुत छोटे हैं, लेकिन ये इसका ज़्यादा स्टडी नहीं होता है, इसका ज़्यादा डिटेल होता है, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, पर इसको हल्का हल्का यहीं पर समझ ले तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, यहाँ नहीं, थोड़ा सा अगले पेज में समझा देते हैं। लेकिन टेम्पररी और जो परमानेंट में जो डिफरेंसेस है उसको तो यहीं बता दिया जाएगा। कैसे डिफरेंसेस हैं, देखें। टेम्पररी इफेक्ट का मतलब होता है वो इफेक्ट जो, अच्छा पहला चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एक रिएक्शन में, यहाँ पर बात कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक रिएक्शन में क्या होता है? सबस्ट्रेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं अभिकारक, क्या? सबस्ट्रेट, प्लस होता है रिएजेंट, ठीक है, और फिर जिससे रिएक्शन होता है और क्या बनता है? प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन का पैटर्न है। ये क्या है भाई? एक रिएक्शन है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो रिएक्शन में जो भी इफेक्ट ये सब पढ़ रहे हैं वो सब कहाँ होगा? यहाँ होगा, और ये उसमें सहायता करता है। तो ये जो टेम्पररी इफेक्ट ऐसा होता है, रीजेंट है तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, तो उसको बोलते हैं टेम्पररी। और परमानेंट कब कहलाता है? जब रीजन नहीं है तो भी ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इसके लिए रीजन की प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, यहाँ रीजन की उपस्थिति जरूरी है, यहाँ रीजन प्रेजेंट होना जरूरी है, यहाँ रीजन प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है इफेक्ट दिखाने के लिए। हालांकि रीजन हर जगह होता है, यहाँ इफेक्ट से होगा वहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ रीजन के बिना भी दिखा सकते हो आप, इसमें रीजन के बिना वो इफेक्ट दिखेगा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं टेम्पररी। तो टेम्पररी का सीधा सा मतलब क्या हुआ? ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो अभिकर्मक, हिंदी में अभिकर्मक की उपस्थिति में प्रदर्शित होता है, टेम्पररी कहलाता है ना। द इफेक्ट विच इज शोन इन द प्रेजेंस ऑफ रीजेंट ओनली, ठीक है।
और वो इफेक्ट जो अभिकर्मक की अनुपस्थिति में भी हमेशा होता है सबस्ट्रेट में। तो ये पहले दोनों डेफिनेशन लिख दो और दोनों का टाइप लिख दो। अब हल्का हल्का इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक के बारे में पहले बात कर लूँ, फिर मैं इधर के डिटेल में जाऊँगा। हाँ देखेंगे, ये इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक ना केवल 1 लाइनर 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए है, और ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना। मैं हल्का सा शॉर्ट में लिखाते हुए एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ उसको। ये बहुत कम पूछा जाने वाला है। मेनली हमको चलना है परमानेंट इफेक्ट पे, लेकिन फिर भी टेम्प्रेरी इफेक्ट नाम आ गया तो कम से कम जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल है ये। देखो, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट ना एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट में हेल्प करता है, इंडिविजुअल इसका ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट को हेल्प करता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली मेसोमेरिक इफेक्ट को हेल्प करता है, ठीक है। ये मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन ये जो घटना है ये दोनों, इसमें और उसमें दोनों में अंतर क्या है, इसका और इंडक्टिव में अंतर क्या है, तो वहाँ पर परमानेंट होता है, यहाँ पर टेम्परेरी होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई ऐसा एक सिस्टम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक रीजन में बेस है कोई, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है इस तरह से। तो क्या कर क्या रहा है, या यहाँ पर कोई विड्राइंग ग्रुप है, समझ लो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, वो हल्का सा एसिडिक तो दिख ही रहा है, लेकिन इस हाइड्रोजन को ये वाला जो पार्ट है वो खींचना चाहता है, ठीक है। और अब यहाँ पर इफेक्ट को थोड़ा समझ लो, जो कि ये जो है वो अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगा ही दिया है पहले से, ठीक है। ये वाला जो है अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहा है यहाँ से, तो इस पर भी लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट नो डाउट, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा वो। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो क्या होगा, ये जो है उसका फ़ायदा उठाएगा। और इस रीजन के ऊपर देखो, ये इतना जो दिखा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये परमानेंट इफेक्ट है, ये हमेशा होगा, चाहे रीजन लाओ चाहे ना लाओ। लेकिन रीजन के आने से क्या होगा, ये बॉन्ड सिग्मा जो है वो, जैसे ये आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना, वो पूरी तरह खींच लेगा और ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसके पास आ जाएगा। कहने का मतलब इधर क्या बन जाएगा, H2O, और इधर ये C- 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड टूटा, इंडक्टिव ये है, ये जो एरो से लिखा है वो इंडक्टिव, और ये बॉन्ड टूटा वो इफेक्ट है इंडक्टोमेरिक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूँ, डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि परमानेंट पोलराइज या कंप्लीट पोलराइजेशन, परमानेंट पोलराइजेशन बोल सकते हो, या रुक जाओ इसको ऐसे लिखो आप कि इन द प्रेजेंस ऑफ रीजेंट, है ना, इसको ऐसा लिख देना, इन द रीजन की उपस्थिति में, जब सिग्मा बॉन्ड में इंडक्शन होता है चार्ज का, ये देखो माइनस और इधर प्लस आया, प्लस इधर जुड़ गया, तो इस इंडक्शन होता है चार्ज में, तो हम उसको बोलते हैं इंडक्टोमेरिक प्रभाव, है ना। क्या लिखेंगे कि रीजन की अभिकर्मक की उपस्थिति में सिग्मा बॉन्ड में चार्ज का प्रेरण होता है, आवेश का प्रेरण होता है, उसको बोलते हैं इंडक्टोमेरिक प्रभाव। बस इतना ही लिखना है कि इंडक्शन ऑफ चार्ज इन अ सिग्मा बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ रीजेंट, लिख लेंगे इसको, मैं और दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी है। अब यहाँ से आइए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सेम उसी पैटर्न में। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या अंतर आएगा जरा देखिए। मान लीजिए मैं एक ऐसा लेता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई रीजन लिख दिया, रीजन सपोज इलेक्ट्रोफाइल है, इस तरह से कोई इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट है। ये इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट रिएक्शन करेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल लाया हूँ, सपोज करो पहले इलेक्ट्रोफाइल लाया हूँ, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा कि इस पाई बॉन्ड को पूर्ण रूप से अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएगा, और जहाँ मूव कराएगा वहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा उसको देखिए। तो ये पहले स्टेप में ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और यहाँ पर डेवलप हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये जो रीजन, अभी इसमें कोई ऐसा मूवमेंट नहीं समझ में आ रहा था, राइट जाओ लेफ्ट जाओ, ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल जहाँ जुड़ा है, हालांकि इसमें अकेला ये भी वर्क नहीं करता, ये इंडक्टिव रेजोनेंस प्रभाव के साथ मिल के काम करता है, ठीक है। लेकिन रीजेंट की उपस्थिति से क्या हो रहा है, इसको इधर घुमाए और इसको इधर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुआ वहाँ पर प्लस चार्ज को जोड़ दिए और दूसरी जगह प्लस आ गया। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा कि कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, है ना, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हिंदी में अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई बॉन्ड का पूर्ण रूप से एक परमाणु पर स्थानांतरित हो जाना इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है।
अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई बॉन्ड का पूर्ण रूप से एक जगह में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पर स्थानांतरित हो जाना, एक परमाणु पर स्थानांतरित हो जाना इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल होता तो न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में अपने से दूर भेजता, इलेक्ट्रोफाइल तो खींच रहा है। तो जो भी है ये दो इफेक्ट मैंने लिखाया है। और जरूर दूसरा पॉइंट ये भी लिख देना डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बाद कि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव को सहयोग करता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस को सहयोग करता है, रेजोनेंस प्रभाव को सहयोग करता है। बस काफ़ी है इतने के बाद।